गोविंद सिंह ने उठाए सवाल, हर घर तिरंगा अभियान पर सवाल उठाए हैं। इस तरह के कार्यक्रमों और अभियानों से बीजेपी चंदा वसूली करती है, ऐसा कहना है डॉक्टर गोविंद सिंह का। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाए। सरकार ने आदेश दिए हैं कि प्रत्येक गांव पंचायत के सरपंच 500 रुपए लेकर झंडा फहराएं। एक बड़ा आरोप। तिरंगा झंडा भारत की आन बान शान है। महात्मा गांधी ने तिरंगा झंडा लेकर देश को आज़ादी दी। कांग्रेस पार्टी भी तिरंगे झंडे का कोई विरोध नहीं कर रही है, वो सम्मानजनक है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रीय पर्व उत्सवों पर और अपने कार्यक्रमों में तिरंगे झंडे का सम्मान देती है और झंडा फहराती है। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी और प्रदेश सरकार समेत केंद्र सरकार पर कई सारे आरोप लगाए, कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए। आपको बता दें, कांग्रेस खुद हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है और दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे इसी अभियान को लेकर सवाल उठा रही है। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, हर घर तिरंगा अभियान पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कई सारे सवाल खड़े किए और कहा कि वसूली करती है बीजेपी। एक बड़ा आरोप गोविंद सिंह की तरफ से बीजेपी पर। सरकार ने आदेश दिया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच 500 रुपए लेकर झंडा फहराएं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ नेता बीजेपी से डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वाजपेयी साहब, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चंदा वसूली का काम करती है इस अभियान के जरिए, और जबकि खुद कांग्रेस हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। क्या समझते हैं आप इससे? देखिए, कांग्रेस आरोप लगा रही है, हम तिरंगा लगा रहे हैं, ये अंतर है। कांग्रेस हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई तिरंगा लगाइए। हम तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि तिरंगा लगाइए आप। हम कोई आपको ये थोड़ा कह रहे हैं कि तिरंगा आप हमसे लीजिए, इससे लीजिए, उससे लीजिए। ये क्या इसी में उलझते रह गए। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप तिरंगे बना रहे हैं, सब अपना बेचारे काम कर रहे हैं, समाज में तो अपना योगदान दे रहे हैं। इनको इसी बात से दिक्कत हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा अभियान क्यों ले लिया, तो भारी उछल कूद मचा रहे हैं ये। भाई इनकी अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष सब तो थाने के चक्कर लगा रहे चोरी के आरोप में, हेरा फेरी के आरोप। तो इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आजादी का 75वां जो अमृत महोत्सव है, उसको यदि प्रधानमंत्री भारत के कॉल के ऊपर यदि तिरंगा अभियान के रूप में किया जा रहा है, सारा शासन प्रशासन हमारी पार्टी सब लगे हुए हैं, हाथ पे करिए। तो वाजपेयी साहब, दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वो 500 रुपए लेकर झंडा फहराते हैं। कितनी सच्चाई मानते हैं आप इस बात में? पता नहीं, ये तो कांग्रेस वाले कह रहे थे उन्हीं के सरपंच है जो ऐसा कर रहे हैं, इनके जीत के आए हैं। अब इनके सरपंच यदि ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं तो गोविंद सिंह जी को सबकी क्लास लगाना चाहिए, क्योंकि सरपंच तो बिना सिंबल के होते हैं ना। इनके समर्थक होंगे, बदमाशी कर रहे होंगे कुछ कांग्रेसी। तो कुल मिला के वाजपेयी साहब जितने भी ये आरोप लगा रहे हैं पूरी तरीके से निराधार हैं और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कुल मिला के, क्या ऐसा समझा जा सकता है? देखिए, तिरंगा एक वो है जो तिरंगा लगाना चाहते हैं और उसको लगा रहे हैं। जैसे मुझे भी घर पे तिरंगा लगाना है तो मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ मिल जाएगा, तो मैं जाके खरीदूंगा, अपने घर पे शान से लगाऊंगा। मेरे देश के लिए मैं इतना करूंगा। प्रधानमंत्री जी का कॉल है, 75वां अमृत महोत्सव है, तिरंगे के लिए लोगों ने जान दे दी अपनी। और ये कांग्रेस ही है जिनके घरों से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, लाल लाल नोट, 1000 करोड़ से नीचे का तो घोटाला नहीं करते ये। और आज तिरंगे के लिए इनको नानी याद आ रही है अपनी। ये भी बहुत विचित्र बात है ना, 900 चूहे खाने के बाद दिल्ली हज को चली। ये स्थिति इन कांग्रेस में। पूछिए गोविंद सिंह जी की कितनी काली कमाई है खदानों से। तो वाजपेयी साहब, क्या ये समझा जाए कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है? 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी के लिए कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिससे पक्ष को घेरा जा सके, सवाल उठाए जा सके, क्या ऐसा समझे? देखिए, सुबह से शाम तक कांग्रेस का एक ही काम है कि जो मोदी जी करें उसका विरोध करो।
अच्छा, करते करते मोदी जी ने भी उसने तिरंगा का नाम रख दिया, तो वो तिरंगे का ही विरोध करने लगे। उनको ये नहीं पता कि तिरंगे का विरोध नहीं किया जाता। मतलब वो विरोध की आग में दग्ध हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा करते करते वो भारत का और तिरंगे का विरोध शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं वो। तो तिरंगे के लिए मेरे भाई लोग जान देते हैं। ठीक है वाजपेयी साहब, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पांडे साहब, ये जो आरोप लगा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं वो 500 रुपए लेकर तिरंगा फहरा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में और किस आधार पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं? देखिए, तिरंगा जो है हमारी आन बान शान का प्रतीक है और इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई थी। कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में, कार्यक्रमों में झंडा ये फहराया जाता था और 1947 के बाद ये झंडा देश का झंडा हो गया था। और उसके बाद 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया, अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। भारतीय जनता पार्टी घोर विरोधी थी इस झंडे की। अब ये झंडे के नाम पर पूरे देश में नाटक नौटंकी फैला रही है। इनको शर्म नहीं आती है। ये भाजपा कार्यालय में दुकान खोलकर झंडा बेच रहे हैं विदाउट जीएसटी। इन्हें कोई जो भी शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, कई रजिस्ट्रेशन होते हैं दुकान खोलने के पहले, वो इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय से झंडा बेच रहे हैं तो फिर सरपंच तो बेचेगा ही, और ये शर्म आनी चाहिए। पॉलिस्टर का भी झंडा शुरू कर दिया, जो खादी का झंडा होता था। तो भारतीय जनता पार्टी जो घोर विरोधी थी झंडे की, 50 साल तक झंडे का विरोध लेकिन किया। पांडे साहब, तो केवल बीजेपी की तरफ से तो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है फिर इसमें? समस्या हमें नहीं है, इनकी नौटंकी की है। इन्होंने क्यों विरोध किया 50 साल तक? ये नाटक कर रही है, ये नौटंकी कर रही है। देश में महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना चाह रही है। वही हर घर तिरंगा फैलाओ ना, मना कौन कर रहा है? हर आदमी फैलाएगा, हर आदमी फहराएगा। कौन नहीं फहराना चाहता है? हर घर में झंडा पिछले 70 सालों से फहर रहा था। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं फहराते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों पर झंडा नहीं फहरता था, केवल संघ के कार्यालयों पर झंडा नहीं फहरता था। पूरा देश पिछले 75 सालों से झंडा फहरा रहा है। ये तो केवल ड्रामा पार्टी है, नौटंकी करना है इनको। तो ड्रामा बता रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तिरंगे को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है।